80 लाख का काम इस ग्राम सभा में अभी तक हो चुका है। बहुत बड़ मकान बने उस पत्थरों, बढ़िया नक्काशी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और आप जहां भी होंगे कुशल से होंगे, आपकी कुशलता की हम कामना करते हैं। आज मैं हूं नौगांव के पास और नौगांव गांव की ओर जाऊंगा। ये बिरुखाल बैजरो के बीच की जगह है, सूसी मार्केट के सामने नौगांव। और मेरे पीछे देखेंगे तो ये नौगांव दिख रहा है। और नौगांव जो है राज्य पुरस्कार ग्राम पंचायत नौगांव को मिला है। तो दिखाता हूँ मैं वहाँ जा कर के कि ग्राम पंचायत नौगांव को क्यों राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तो ले चलता हूँ मैं आपको नौगांव की ओर। तो ये नौगांव का गदेरा है सूसी बाज़ार के पास, और ये बिरुखाल बैजरो के बीच का गांव है ग्राम नौगांव। तो आपको दिखाता हूँ मैं ग्राम नौगांव। लाची खिल आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये उनका प्रवेश द्वार है ग्राम सभा नौगांव का, और यहीं से जाएंगे फिर हम नौगांव। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक साइन बोर्ड लगा है जिसपे कि यहाँ पे लिखा है श्री ओमपाल जी, जो कि ग्राम प्रधान हैं नौगांव के, और ये उनकी समिति के मेंबर हैं। ये बड़ा सा बोर्ड लगा है, इसमें विभिन्न जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो कार्यक्रम हुए हैं, उसके कुछ झलकियाँ भी है इस पोस्टर पे दिख रही हैं। यहाँ पर जो है ग्राम विकास अधिकारी जो है वो श्री प्रेम सिंह नेगी जी हैं, और यहाँ पर जो सौजन्य ग्राम पंचायत और उनका जो ये कार्यक्रम है उसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ मैं जो गेट है वहाँ पर शहीद स्मारक भी है, और यहीं से फिर हम चलेंगे ये यात्री शेड से नौगांव के लिए। तो ये नौगांव की जो है गेहूं की खेती और सरसों तो निकाल दी है किसानों ने, तो और बहुत बढ़िया मकान भी यहाँ पर बने हैं। ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला, चिट्टे गणी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। तो ये जा रहा है गांव नौगांव के लिए रास्ता। दोनों तरफ रेलिंग है, साइड नालियाँ बनी हैं, और ये खेती के बीच में भी बढ़िया मकान बनाए हैं ग्रामीणों ने, नौगांव वासियों ने। 5 फीट का चौड़ा रास्ता ये जा रहा है गांव की ओर, नौगांव की तरफ। धनिया बो रखी है, सरसों पकी हुई है कुछ, और बाकी निकाल दी है। और बड़ी खास बात यह है कि रास्ते के दाईं तरफ जो है पानी की निकासी के लिए भी नाली बनी है। नागपुर चमोली होली तू होली, बलेड़ी से कोने की वा बलेड़ी से कोने की, तेरी जौनपुरिया होली तक गूंदे की से नौन। और ये स्लोगन लिखे हुए हैं। मेरा गांव मेरा गौरव, सुंदर गांव, साक्षर गांव। हर जगह पे कुछ न कुछ स्लोगन लिखा हुआ है। तेरी जौनपुरिया होली तक गूंदे की से नौने की बा, गूंदे की से नौने की नवे जौन। टेंट भी सुखाई कुछ दिन बाद मंडला, और एक पौराणिक घर भी दिखो लोगों को, बहुत शानदार। नमस्कार, आप मकान छो बहुत बढ़िया बनो, बहुत पुराना मकान छे ना। दैन हुई हो छे, दैन से जरा अच्छा अच्छा।
बहुत पुरानो घर और बहुत बढ़िया नक्काशी रोलो तेरी भोली अनवारा मैं देखो लो देखी रोलो तेरी भोली अनवारा। और हर दीवार पर कुछ ना कुछ लिख्यो छ। इन्हें तरफ लिख्यो छ कि पंजर खोला। और इन्हें भी मकान बना छी बहुत शानदार फटो मकान भी छी। और समझ देख ला तो लेंटर मकान भी छी। और यो पानी डिग्गी चखमा जल ही जीवन है। बहुत सुंदर और बहुत स्वच्छ नौगांव और हर घर जल हर घर नल। बहुत शानदार मकान बने अच्छी नहीं लगनो की गाँव मकान छी। पंचायत भवन खड़ी ने निशान बने हो तो अब इन्हें खंड जोला देख ला कख हम पंचायत भवन। रास्ता तो बहुत साफ सुथरा छी। निकासी बढ़िया करी पानी की। और दैन सुखाइयो छे एक मतलब दैन बहुत हो नौगों भी। बहुत बड़ मकान बने उस पत्थरों। अच्छा नमस्कार प्रधान जी का ख्वाला वेर छे छी द्याम छी या की छी। अच्छा चलो मिली जो लाभ थे पंचायत भवन में। और प्रधान जी भी बोलो की छी तू तक मुलाकात हो की कला। और नमस्कार ठीक चावा सब बढ़िया खानो खाया ले खानो नहीं खाए की कोई बात नहीं। चलो ना ना है आदम पियो मैं एक हल्दोड़। तो ये है पंचायत भवन और ऑफिस खुला है इसका मतलब प्रधान जी हैं यहाँ। बहुत शानदार जो है बनाए हुए है पंचायत भवन। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार ठीक ठाक छो बढ़िया। तो हम दगड़ छी ग्राम पंचायत नौगांव प्रधान जी ओमपाल बिश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तभी आप गाँव आज आना मौका मिल और बार बार सुनना चाहूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो नौगांव थे राज्य पुरस्कार मिलो तो मिल वाला आज नौगांव जाके भी देखता कि आप अगर कुछ बातचीत कर ला आप गाँव तो मिल देख ख्याल बहुत स्वच्छ कार्यक्रम च। और बहुत बढ़िया ढंग से रास्ता बनाया चे पंचायत भवन भी बहुत बढ़िया बनाए। तो मिलोल में आप थे श्री ओमपाल जी से और कद का संघर्षों बाद और कई ढंग से उन ग्राम पंचायत थे नौगांव थे आदर्श ग्राम पुरस्कार दिलाई वो संदर्भ में बातचीत कर ला। तो मिलोल में आप थे और बातचीत कर ला श्री ओमपाल बिश जी तक। अच्छा यक पानी कख बटा आंद जो नहर छे कि लाची गदेरे से पहले लाची गदेरे से पानी आता था यहाँ पे। अच्छा ये लगभग 1980 के समय में यहाँ पे कच्ची पुल थी। अच्छा और जिन लोगों ने उस पुल को बनाया था उनके नाम हमने इस पंचायत भवन में पटल पे भी लिखे। अच्छा उनको भी याद किया कि भाई वो हमारे गांव में पानी लाए। हाँ वंशज अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया ढंग से बने हुए पंचायत में प्राकृतिक व्यू भी। अच्छा ये नौगांव मतलब नजरी नक्शा जयखंड बोल दी है। अच्छा 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 अच्छा। तो यो नजरी नक्शा भी बने हो। अच्छा ये ऑफिस से और जब हमारा वार्ड मेंबर नाम नंबर एम
अच्छा, चचतगा। ग्राम पंचायत नौगांव द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सूची भी है पर अच्छा। और ग्राम सभा से जो रिलेटिव हमारा कर्मचारी से उनका अच्छा, नंबर सब अंकित किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत नौगांव। अच्छा तो आप है, चलो आ जाओ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप बड़े बच्चों को वास्तव में लगनु कि एक मिनी सचिवालय है। बहुत बढ़िया। यो बोर्ड तो मैं ताल भी देखियो दे दिया से जय मसाला। और ये हमारा जो उत्तराखंड से पहला का प्रधान के बड़ी गाँव, अच्छा, एक सूची भी हम उपलब्ध कराई। पूर्व प्रधानों की सूची भी लगाई। हाँ, उत्तराखंड से पहले। अच्छा और उत्तराखंड गठन हमारा एक सूची नहीं। अच्छा। उत्तराखंड राज्य गठन बाद और पहले दिया जो अभी राज्य गठन बाद सूची है। जी सबसे पहले तो आप तक बधाई कि आपल अपर ग्राम पंचायत है और विकास खंड बीरू खालमा डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाला के गाँव था और आपल डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाला ब्लॉक बीरू खाला ग्राम पंचायत नौगांव था एक आदर्श ग्राम पुरस्कार दिलाए। वो एक सबसे पहले तो आप तक बधाई और शुभकामना है ना जी। तो जी सबसे पहले तो आप ये बताए कि आपल कद का बड़ी चुनौती आप समझ चाहिए कि आप ये गाँव का जो आज दिखे वो एक चुनौती आप समझ विशेष है। पहले तो मैं नेगी जी आपको धन्यवाद करूँ। धन्यवाद कि आज आप हमारे ग्राम सभा में और ग्राम सभा से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप हमारे ग्राम सभा देखने का मौका मिला और आप अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक भी हमारे ग्राम सभा को पहुंचाने का जो काम करोगे उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ग्राम सभा की ओर से भी आपका धन्यवाद करता हूं। नेगी जी मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ कि जिसकी पृष्ठभूमि ना तो राजनीति से रही जी और एक बिल्कुल निर्धन परिवार से रहा और पहले से मैं संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ या जहाँ पे भी हूँ वो सब मेरे अपने पितरों का आशीर्वाद है कि मैं उससे यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मैं जब तक कि ग्राम सभा की बात आप कर रहे हो कि किस तरह से आपने ग्राम सभा को आदर्श ग्राम बनाने में और राज्य पुरस्कार दिलाने में जो योगदान दिया तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं ग्राम सभा का धन्यवाद करता हूं और इस बार लोगों ने मुझे मौका दिया और साथ ही जब शुरू में होता है तो जो पंचायतें होती है पंचायतों में आपने देखो कि जो हम लोग प्रधान बनते हैं जब तो प्रधान जब बनता है तो उसको समझने में कम से कम 2 या 3 साल तो उसको समझने में लग जाते हैं। और सबसे बड़ी जो कठिनाई आई इस समय कि हमारे ही कार्यकाल में 2 साल हमें कोविड से झेलना पड़ा और उस समय लोगों के साथ रहकर लोगों का सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता थी तो हमने उस तरफ पहले प्राथमिकता की ओर उस तरफ ध्यान दिया। मेरा एक मकसद था कि मैं अपने गांव को ऐसे स्तर पर पहुंचाऊं कि जहां नौगांव को कोई नहीं जानता था कि नौगांव में कोई ग्राम सभा थी। नौगांव के पीछे हमें पहले सूसी लगाना पड़ता था कि नौगांव सूसी के नाम से हम जाना करते थे, लेकिन आज इस मुकाम पे हमने अपनी पंचायत को पहुँचाया कि लोग स्वयं नौगांव को जानते हैं कि नौगांव कहाँ पे है। आपसे पहले यहाँ पे भी कई हमारे यूट्यूबर यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने भी हमारे गांव को जिस मुकाम तक पहुँचा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक थीम के तहत पंचायतों में काम करने का मौका दिया। तो मैंने सबसे जो बेस्ट थीम चुनी वो स्वच्छता वाली थीम चुनी क्योंकि स्वच्छता ही एक बेहतर है ग्राम सभा को एक पटल पर लाने के लिए। स्वच्छता ही सबसे मेन है तो मैंने स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया। यहाँ पे लोगों को जागरूक किया कि स्वच्छता के प्रति कैसे हमें करना चाहिए। और जहाँ तक मैं प्रधान बनने के बाद मैंने भी पहले भी मैं काम करता था स्वच्छता पे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं जब तक स्वयं उस काम को नहीं करूँगा तब तक गांव में कोई उस पर अग्रसर नहीं होगा। मैंने जगह जगह स्वयं सफाई की। मैं सुबह 4 बजे मेरा रोज़ का रूटीन है उठने का और
6 बजे जब तक लोग उठते तब तक मैं रास्तों की सफाई करके और पंचायत भवन की सफाई और जो हमारे पंदेरे हैं उनकी सफाई करके एक स्वच्छता का मैसेज देता हूँ। जब मैं धीरे उस पर करने लगा तो लोगों को लगा कि जब हमारा ही जनप्रतिनिधि इस पर काम कर रहा है तो लोगों ने उसको अग्रसर हुए, लोग भी आप स्वयं उसमें काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने इस समय स्वच्छता के लिए अपने गाँव में ही एक स्वच्छता मित्र रखा हुआ है और स्वच्छता मित्र आप ज़्यादा समय स्वच्छता मित्र ही उस पर काम करता है। नेगी जी, ये हमारा स्वच्छता पे था। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप बहुत ग्राम पंचायतों के नाम जो है राज्य स्तर पर गए होंगे, उस पर क्या विशेषकर नॉर्म्स थे, क्या उस पर किन आधार पर जो है ग्राम पंचायत को चयन किया जाता है? नेगी जी, मैं आपको बता दूं कि गांव में सबसे पहले जो चयन होता है तो चयन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। वहाँ पर भी कई पंचायतें आती हैं और जो कुछ एक परफॉर्मा होता है ऑनलाइन, उसको भरना पड़ता है। उसमें अपनी जिस गाँव के जो हमने काम किए हैं उन कामों को दिखाना पड़ता है और उसकी वीडियो क्लिपिंग करनी पड़ती है और साथ में लोगों के विजिट भी होते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे जब मेरी ग्राम सभा में हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी यहाँ पे आए थे तो जब उन्होंने गांव में आके कार्य देखा तो उन्होंने जब कार्य देखा तो थोड़ा मुझे उस तरफ से भी उनका प्रोत्साहन भी मिला कि भाई मैं ऐसी ग्राम सभा में आई हूँ कि जो दुरुस्त क्षेत्र में होने के बाद ग्राम पंचायतों में ऐसा काम हो रहा है। उन्होंने अपने कर्तव्य में भी कहा था कि मैं देहरादून में रहकर भी मैंने ऐसी पंचायत नहीं देखी जहाँ पे कि सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो आज मुझे उन सब लोगों का, अधिकारियों का भी मुझे मार्गदर्शन मिला। मेरे साथ मेरे जो ग्राम पंचायत अधिकारी थे ललित कुमार जी, उनका भी मुझे पूरा सहयोग मिला। मेरे खंड विकास में जो हमारे रेडियो पंचायत है सुनील कोटनारा जी, उनका सहयोग मिला। मेरे जो कनिष्ठ अभियंता है उनका सहयोग मिला, अपने खंड विकास अधिकारी का सहयोग मिला और अन्य सभी विभागों का मुझे सहयोग मिला। और उसी के मार्ग पे जो वहाँ पे चयन होता है, उन्हीं मार्ग के आधार पे चयन होता है कि इन्होंने अपने उसमें क्या क्या किया। जैसे मुझे आज जो राज्य पे पुरस्कार मिला स्वच्छता के जो हमारी थीम थी उसी थीम के आधार पे मिला। और मेरी ग्राम सभा में यहाँ पे हमारे जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर आशीष चौहान जी, उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमारे ग्राम सभा में विजिट किया और लगातार कई अधिकारी कर्मचारी इस गांव के विजिट कर चुके हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर जो एक बात कही आपने, एक तो आप यंग हैं, आपकी नई सोच है, उसके साथ साथ विशेषकर आप ब्लॉक बिरुखाल के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और ये भी बड़ा पद आपने संघर्ष से मिला। दूसरी बात, मैंने देखा कि ग्राम पंचायत में आपकी जो यहाँ की महिला मंगल दल है, मातृशक्ति, वो भी हर जगह पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और देखता हूँ मैं आपके हर कार्यक्रमों में कि वो भी अग्रणी पंक्ति में आकर के आपका साथ देती है। ठीक नेगी जी, जैसे किसी भी गाँव को अगर आगे ले जाने की जरूरत होती है या किसी गाँव को अगर हमें एक आदर्श गाँव बनाना है तो उसमें सबसे पहले तो गाँव का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमारी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। मैं तो अभी भी जो भी पुरस्कार मिलता है मैं तो उन्हें समर्पित कर देता हूँ कि उन्हीं के माध्यम से हमें ये पुरस्कार मिलता है। और हम अगर मातृशक्ति मेरे साथ खड़ी ना होती और मातृशक्ति हर जगह में मेरे साथ सहयोग नहीं करती तो मुझे ये पुरस्कार कभी नहीं मिल पाता। लेकिन मेरा एक हमारे जो मैं अपने बिरुखाल के जितने भी हमारे प्रधान हैं, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम थोड़ा बहुत जब हम इस पद पे बैठते हैं तो हमें एक तो गांव के साथ अपना तालमेल बनाना पड़ता है और कर्मचारियों के साथ जब तक हमारा तालमेल नहीं होगा हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा है। और साथ में नेगी जी बता दूं कि मैंने यहाँ पे गांव में लाइट का जो रात को खतरा बना रहता है कि जंगली जानवरों का या चोरी चारी का जो भय था उसको दूर करने के लिए मैंने गाँव में स्ट्रीट लाइट लगवाई। और स्ट्रीट लाइट लगवाई तो स्ट्रीट लाइट में लोगों ने ही अपना योगदान दिया। जो अभी तक बिल जो हम लोग बिजली विभाग को पेड करते हैं उसमें एक सबसे बड़ा रोल गांव का ही है। ग्राम सभा प्रत्येक परिवार उसमें अपना योगदान देता है और ये योगदान सर्वोपरि है क्योंकि किसी भी कार्य करने में अगर गांव अपना योगदान देता है तो मैं उसके लिए गांव का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। बिजी गांव का आईना स्वच्छता होता है। जब भी हम किसी गांव में प्रवेश करते हैं और शुरू से ही जब दिखता है कि यहाँ पे स्वच्छता है तो दिखता है, एक आईना होता है स्वच्छता। और आप जब हम शुरू सूसी और नौगांव के गधेरे पे आते हैं और ऊपर को गांव की तरफ आते हैं तो आईना दिखता है गांव का। तो ये बहुत बड़ा आपका प्रयास रहा और आपने इतने बढ़िया ढंग से इस गांव को व्यवस्थित किया है और सब लोगों ने सहयोग किया है। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी आपको हमारी शुभकामनाएं।
नेगी जी, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान एक और तरफ आकर्षित करता हूँ कि हर 15 अगस्त को हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है, और वो हमारा एक ऐसा कार्यक्रम होता है, बेहद कार्यक्रम होता है। मैं अगर भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम रहेगा तो मैं आपको उस कार्यक्रम में जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में हमारा जो मकसद होता है कि कई प्रकार के लोगों को हम उस कार्यक्रम में सम्मानित भी करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को, जो हमारे हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे पास होते हैं, उनको भी हम वहाँ पे प्रशस्ति पत्र देके उनका सम्मान करते हैं कि आपने हाई स्कूल और इंटर में इतना अच्छा वो किया। तो शिक्षा के ओर हम बच्चों को भी अग्रसर करते हैं, और कि हमारा जो लक्ष्य है कि पूरे अगर विकास खंड में या पहले विद्यालय में हमारा गांव का अगर कोई बच्चा टॉपर आता है तो उसको हम नगद 5,000 रुपये नगद पुरस्कार भी देते हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा के बेहतर, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य शिक्षा सबसे बेहतर है, तो शिक्षा की तरफ भी हमारा पूरा ध्यान है। तो ये लगातार हम कार्य कर रहे हैं, और इसी में मुझे यहाँ पे 5 लाख का पुरस्कार राज्य की ओर से भी मिला। मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, अपने जिले के जो हमारे अधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मूल्यांकन किया, उस मूल्यांकन के आधार पर ही मुझे राज्य पुरस्कार मिला। और उस पुरस्कार से हमारा एक छोटा सा तोख है, वहाँ पर लाची खिल हमारे एक तोख है, वहाँ पे 11 परिवार हमारे निवास करते हैं, और उनके पास जब से पंचायत या गांव का गठन हुआ होगा तब से उनके पास कोई सरकारी भवन नहीं था। तो उस पैसे से मैंने वहाँ पे एक बहुत बढ़िया तरीके से एक उनके लिए एक भवन बनाया है। ग्राम सभा में अभी तक कम से कम सभी विभागों से, जितने भी विभाग यहाँ पे हमारे रेखीय विभाग हैं या चाहे कोई भी विभाग है, उन सब विभागों से कम 80 लाख का काम इस ग्राम सभा में अभी तक जो है वो हो चुका है। बहुत बढ़िया। विजय, आपने एक बात कही कि सबको साथ लेकर के जो आपने काम किया, वो सबसे बड़ी बात है कि आपने सबको विश्वास में लेकर के पारदर्शिता को सामने रखा। और यहाँ पर महिला मंगल दल, यहाँ पे अभी खेल में देखा तो आपका गांव भी यहाँ पर एक बड़े टूर्नामेंट में, जिसका कि यहाँ पर बड़ा टूर्नामेंट किया था, जिसमें पवन सुयाल जी उसके टूर्नामेंट के शुभारंभ के लिए आए थे, उसका भी आप फाइनल मैच जीते थे। तो आपने खेल को साथ लेकर के, महिलाओं को साथ लेकर के, शिक्षा को साथ लेकर के, अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को आगे ला करके हर व्यक्ति के और रास्तों की सफाई से लेकर स्वच्छता, पानी की व्यवस्था, सोलर सिस्टम से लेकर के हर चीज़ के हर पहलू को छुआ। यही आपकी सफलता का एक कारण रहा, और ये मुझे महसूस हुआ। नेगी जी, जैसे मैं अभी थोड़ा सा और आपके ध्यान आकर्षण करता हूँ कि अभी हमारी जो महिला मंगल दल है उसने राज्य स्तर पर भी प्रतिभाग किया युवा महोत्सव में, और ये बड़ा गौरव की बात है मेरे लिए और हमारे बिरुखाल के लिए भी कि पहली बार हमारे बिरुखाल से किसी महिला मंगल दल ने राज्य में अपना प्रतिभाग किया, और एक जो मंच हमारे महिलाओं को मिलना चाहिए वो मंच वहाँ पे मिला। दूसरा, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दूसरी ओर भी आकर्षण करूँगा कि यहाँ पे महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, और महिलाओं के बगैर ही ये कार्यक्रम नहीं हो पाते, इसलिए मैं महिलाओं को भी धन्यवाद करता हूँ। और ये जो सोलर सिस्टम लगा है, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का शायद पहला प्रोजेक्ट होगा जिसको कि पंचायत भवन में लगाया गया है इस सोलर सिस्टम को। और इससे जो है फिर जितने भी रास्ते की स्ट्रीट लाइट हैं तो ये इससे चलेंगी। तो ये बहुत बढ़िया एक आइडियल प्रोजेक्ट है। तो आपको दिखाता हूँ मैं नौगांव, और ये पत्थर वाले मकान आप देखेंगे तो इधर लोक निर्माण विभाग का यहाँ पर एक स्टोर भी है। पहले यहाँ ऑफिस ट्रांसफ़र हो गया था PWD, फिर वो बेजरो चले गए। और ये नौगांव का, और सामने आप देखेंगे तो ये नौगांव की खेती, और सामने का बाज़ार सूसी बाज़ार, और सामने जो है बंगार गांव, और ये खेती गेहूं और सरसों की खेती से लबालब खेत। तो एक आदर्श गांव नौगांव। एक गाँव माहिसुआ तेरा बना, बदनाम तू भी वही गेला म्यारा बना, मेरा भी कॉलेज। आपको दिखाता हूँ मैं ये प्रशस्ति पत्र, स्वच्छता एवं गौरव सम्मान प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र यहाँ पर पेयजल स्वच्छता का भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे स्वच्छता ही सेवा, ये कचरा मुक्त के लिए भी उनको प्रशस्ति पत्र मिला है। यहाँ पर देखेंगे कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी उनको प्रशस्ति पत्र दिया है, तो उनके प्रशस्ति पत्र भी है। और स्वच्छता सम्मान पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र भी उनके पास है।
तो आपने जब नौगांव का मेन रास्ता देखा होगा मुख्य द्वार से, उसके बाद जब आप गांव में आएंगे तो गांव के बाद फिर आप ये दूसरा रास्ता है जहां से आप फिर उसी सड़क में आगे 200-300 मीटर आगे फिर आप उसी रोड पर आ सकते हैं। तो इधर से आइए और इधर से आप फिर गांव से नीचे उतर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पर भी बनाया गया है। और यहाँ नौगांव के नीचे फिर इधर साइड की खेती, बहुत ही बढ़िया ढंग से रास्तों का निर्माण किया गया है। इंटरलॉकिंग टाइल लगाई गई है, रेलिंग लगाई गई है, बहुत सुरक्षा पूर्ण ढंग से बनाया गया है। तो दोनों रास्ते ये नौगांव के आने के लिए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए गांव को जो है एक आदर्श गांव के से जो है पुरस्कृत किया गया है नौगांव को। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास पहुंचेगी फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।